राधे राधे। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्वी कन्या के रूप में महादेवी एकादशी का जन्म हुआ। यही कारण है कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब हम कथा सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मोर नामक एक भयंकर दैत्य था। उस भयंकर और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र, वसु, वायु, अग्नि सभी समस्त देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। तब सब देवता भयभीत होकर भगवान शंकर की शरण में गए और उनको अपना दुख का कारण सुनाया। भगवान शंकर बोले कि हमें भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए। जब भगवान विष्णु की शरण में गए तो इंद्र के ये वचन सुनकर भगवान कमलापति बोले कि हे देवताओं, तुम घबराओ नहीं, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूँगा। तुम सब अब चंद्रावली नगर को चलो। समस्त देवता सहित भगवान विष्णु भी चंद्रावती नगरी को चले गए। उस समय दैत्यराज मोर सेना सहित युद्धभूमि में बड़े अभिमान से गरज रहा था। उस महादैत्य की घोर गर्जना को सुनकर सब देवता भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग गए। यह देखकर स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में जा पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण रणभूमि में देखकर दैत्य दल ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भगवान विष्णु पर प्रहार किया। भगवान ने यह देखकर अपने तीखे बाण छोड़े, दैत्यों के अंगों को भेद दिया। सभी दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल दैत्यराज मोर ही जीवित बचा। दैत्यराज मोर अविचल भाव से भगवान विष्णु के साथ युद्ध करता रहा। यह देख सुर समाज अत्यंत बेचैन हो उठा। भगवान को भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर में मारते थे। उनके अंगों में पुष्पों के समान लगते थे। शस्त्रों से उस महादैत्य का शरीर छिन्न छिन्न हो गया, परंतु फिर भी युद्ध करता रहा। भगवान और दैत्य का मल्ल युद्ध होने लगा। इस प्रकार 10,000 वर्ष तक दोनों का युद्ध हुआ। वह बलशाली दैत्य फिर भी पराजित नहीं हुआ। तब भगवान उस मूढ़ दैत्य से लड़ते लड़ते थककर बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ पर हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी। विष्णु भगवान उस गुफा में विश्राम करने लगे। गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। दैत्यराज मोर भी भगवान का पीछा करते हुए उस गुफा में जा पहुंचा। वह दैत्य भगवान विष्णु को सोया देखकर उन्हें मारने के लिए दौड़ा। अभी मारने का प्रयत्न ही कर रहा था कि उसी क्षण विष्णु भगवान के शरीर से एक अति तेजस्वी तथा अत्यंत प्रभावशाली कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हो गई। उस कन्या के बल से पराक्रम को देखकर आश्चर्यचकित हुआ मोर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के युद्ध कौशल, पराक्रम तथा वीरता को देखकर दैत्य ने विचार किया कि इस कन्या को इतना भयंकर युद्ध करना किसने सिखाया है। यह तो बड़ा भयंकर युद्ध करती है। वह अभी विचार ही कर रहा था कि उस प्रभावशाली देवी ने एक ऐसा बाण मारा कि दैत्यराज का रथ टूटकर चूर चूर हो गया। देवी ने उसके अस्त्र शस्त्रों को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब वह भयानक दैत्यराज मोर मल्ल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने धक्का मारकर उसे मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य को पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य भयभीत होकर पाताल लोक को भाग गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने मूढ़ दैत्य के कटे हुए सिर तथा दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या को देखा। भगवान उस कन्या से पूछने लगे कि हे देवी, जिस दैत्य के भय से इंद्र आदि सब देवता भयभीत होकर स्वर्ग को छोड़कर भाग गए हैं, उसको किसने मारा है। वह कन्या कहने लगी, भगवान, जब आप निद्रा में थे तब वह दैत्य आपको मारने के लिए दौड़ा। उस समय आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य का वध किया है। यह सुनकर भगवान बोले कि हे देवी, तुमने इस दैत्य को मारकर देवताओं का महान उपकार किया है, अतः तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब वह देवी
भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना चाहते हो तो यह वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाएं और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त हो। रात्रि को भोजन करने वाले को आधा फल और जो एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त हो। जो कोई मेरे व्रत में एक बार भी भोजन ना करे उसको धर्म, धन और मुक्ति प्राप्त हो। भगवान ने कहा, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और वे जीवन में सभी सुखों को प्राप्त होंगे तथा अंत में मेरे लोक को प्राप्त होंगे। क्योंकि तू एकादशी के दिन उत्पन्न हुई है, अतः तेरा नाम एकादशी होगा। तुम मुझको सब तिथियों में से प्रिय हो, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल भी सभी तीर्थों से अधिक फलदायी होगा। भगवान के ऐसे वचन को सुनकर वह देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान कृष्ण ने आगे कहा कि हे युधिष्ठिर, सब व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाले